हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे होने वाला है। एंड लिटरली अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अगर ये आपको मतलब बोलते हैं ना, अलग अलग में टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सिखाते रहता हूँ मार्केट रिलेटेड, और ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात है एंड विथ प्रूफ। एक प्रूफ नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार प्रूफ मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। ये एक बात अगर आपको समझ में आ गई दोस्तों, लिटरली बिलीव मी, 70 से 80% शेयर बाजार की जो मतलब बोलते हैं ना लड़ाई है, वो आप जीत जाओगे। लड़ाई मतलब क्या, अल्टीमेटली पैसा ही तो कमाना होता है। तो पैसे कमाने के दो रास्ते होते हैं। दो रास्ते मतलब एक होता है कि हाँ भाई सही जगह पे जाना तो पैसा यहाँ पे बनेगा, और दूसरा एक और चीज़ भी होता है। कौन सा चीज़? यस, कि गलत इन्वेस्टमेंट ना करना। एंड बहुत सारे खास करके जो बिगिनर होते हैं वो शेयर बाजार में इसीलिए पैसा नहीं कमा पाते, बिकॉज वो गलत जगह इन्वेस्टमेंट करते, गलत टाइमिंग के वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अच्छे शेयर्स में जाते बट उनका टाइम गलत हो जाता है। सो इसी से रिलेटेड एक ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, ये चीज़ मैंने काफ़ी बार आप लोगों को समझाई है। ये वाला जो पिक्चर है ना, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, दिमाग में फिट करके रख लो। ये जो इमेज है, ठीक है, ये जो पिक्चर है, ये आपको शेयर मार्केट की कहानी बताता है। मतलब क्या बताता है ये पिक्चर देख के, आपको क्या समझ में आता है? यस, कि जहाँ पे भीड़ रहेगी ना दोस्तों, भीड़ भीड़ मतलब हर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक के पीछे भाग रहा है, या फिर म्यूचुअल फंड की भी बात कर लो, हर कोई एक ही फंड के पीछे भाग रहा है, हर कोई एक ही कमोडिटी के पीछे भाग रहा है, हर कोई कह रहा है कि भाई ये बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। याद रखना दोस्तों कि वहाँ पे अब पैसा नहीं बनेगा। अगर बन भी गया तो तुक्के से छोटा मोटा बन सकता है। हमेशा याद रखना दोस्तों, ये जो बाजार का पूरा जो इकोसिस्टम जो डेवलप हुआ है ना, वो ऐसे ही हुआ है कि भीड़ पैसा नहीं कमाएगी, पैसा वही कमाएगा भाई जो अलग रास्ते से यहाँ पे चलेगा। और मैं इसके आपको बहुत सारे प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा, ये कोई उड़ती उड़ती बातें नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ ही स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं गोल्ड के साथ, विद डेटा में आपको दिखा रहा हूँ। तो गोल्ड की अगर बात कर ले, आप देख सकते हैं गोल्ड का चार्ट पैटर्न मैंने रखा है आपके सामने। फिलहाल हम कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। और बीच में आप देख सकते हैं गोल्ड एकदम यहाँ पे टॉप पे चला गया था। थोड़ा सा और डिटेल चार्ट में ओपन कर लेता हूँ, हाँ ये अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो विक बनी हुई है, ठीक है, कहाँ तक चली गई थी देखो, $5,500 के भी ऊपर चला गया था गोल्ड गोल्ड ठीक है। और ये जो विक बनी थी, ये जो कैंडल स्टिक यहाँ पे बनी थी, ये कब बनी थी? इसके ऊपर अगर मैं कर्सर रख दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए डेटा सामने आ गया। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेट। तो तारीख आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्या है, 25 जनवरी 2026। और हाईएस्ट देखो गोल्ड का कितना था, $5595। इतना हाईएस्ट लेवल पे गोल्ड चला गया था कब? 25 जनवरी को। अब वही चीज़ हो गई कि इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल गया, एंड फिर क्या हो गया, यस, कि भीड़ सब कुछ कहाँ पे आ गई, यस, गोल्ड 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 में इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो। एंड यही चीज़ हुआ दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग डेटा आप देख सकते हो। तो सबसे बेस्ट डेटा कौन सा है? गोल्ड ETF का इनफ्लो। सो गोल्ड ETF का इनफ्लो रिकॉर्ड ब्रेकिंग डबल हो गया एक ही महीने में। कितना? 24,000 करोड़ तक चला गया। कब? ये देखो जनवरी 2026 में। इतना बढ़ गया कि मतलब ऑलमोस्ट इक्विटी के करीब आ गया। सो ये क्यों हो गया? यही भीड़ भीड़ इन चीज़ों को यहाँ पे फॉलो करती है। और फिर क्या होता है, जैसे मैंने उस वक्त भी आपको बताया था, आप चाहो तो मेरे पुराने बहुत सारे अलग अलग चैनल है, वहाँ पे जाके देख लो, आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि मैंने इतना तो आप लोगों को बता दिया। ठीक है, मैं कोई एडवाइस नहीं करता हूँ, बट एक बेसिक चीज़ आपको सिखाता हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ, तभी मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ तो लग रहा है भाई कि अब तो ये टॉप बन चुका है। ठीक है, ये मतलब जब भीड़ आती है ना भाई, तो समझ में आता है कि भाई टॉप कहाँ पे बना हुआ है। मार्केट का कोई भी चीज़ का टॉप बॉटम कोई फाइंड नहीं कर सकता, बट हाँ एक आपको तुक्का भी लगाना है, अनुमान लगाना है, तो ये पैरामीटर सबसे बेस्ट होता है। हर कोई कहेगा कि भाई ये बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, समझ लेना भाई उसका बेस्ट खत्म हो चुका है। और हर कोई कहेगा कि भाई यहाँ पे अब कुछ नहीं रहा है, खत्म ही हो गया, बाजार बर्बाद हो गया भाई, ट्रम्प ने खत्म कर दिया, तो समझ लेना कि मार्केट थोड़ा थोड़ा करके बॉटम बना रहा है। ठीक है, ये एक सबसे बेस्ट पैरामीटर होता है दोस्तों चीज़ों को समझने का। सो उसके बाद क्या हो गया, अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो आप देख लो कि गोल्ड 5.5 के ऊपर चला गया था, ऑलमोस्ट 5,600 के करीब। एंड अब आप देख सकते हो 4,000 के भी नीचे चला गया था। अब तो यह हम कह सकते हैं कि पिछले 2-3 दिनों में अच्छा किया है, $300 यहाँ पे भगा था, पर ऊपर से काफ़ी नीचे आ गया, 20-25% नीचे आते हुए देखने को मिल गया। और फिर क्या हो गया, देखो जनवरी में 24,000 करोड़ का इन्फ्लो आ गया ETF में, गोल्ड ETF। फरवरी में देखो चला ही नहीं, सीधा 5,000, फिर भी 5,000 था। फिर उसके बाद क्या हो गया, 2,200, फिर अप्रैल में 3,000, फिर मई में तो भाई लोगों ने हाथ ही खड़े कर दिया, माइनस में चला गया, -720। मतलब लोगों ने क्या कर दिया, यस, पैसे गोल्ड से ETF से निकाल लिए। ठीक है, नेट परफॉर्मेंस में आपके सामने रख रहा हूं। मतलब क्या हो गया, यस, यहाँ पे लोगों ने गोल्ड को भी क्या बोल दिया, कचरा बोल दिया।
कबाड़ा बोल दिया। क्यों? क्योंकि उनके रिटर्न्स नहीं बन रहे। अरे भाई ऐसा नहीं होता है कि कभी भी आ जाओ, किधर भी कब भी पैसा लगा दो और पैसे बन जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉब्लम गोल्ड में नहीं होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया, गोल्ड में नहीं है, सिल्वर में नहीं है, रियल एस्टेट में नहीं है। प्रॉब्लम एक ही चीज़ में है, हमारा टाइमिंग। और टाइमिंग हमारा एक ही होता है, क्या? जो भाग रहा है उसको पकड़ लो। ये जो बीमारी है भाई, यही सबसे बड़ा फसाद की जड़ है। ठीक है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा इन्फ्लो हम लोग को देखने को मिल गया, फिर थोड़ा नीचे यहाँ पे आ गया। अब अगस्त मंथ का डेटा पेंडिंग है, जब खत्म होगा तब आ जाएगा। अब थोड़ा गोल्ड ने रिकवरी दिखाई है, अभी तक खत्म नहीं है अगस्त मंथ। अगर ये रिकवरी ऐसी चलती रही तो अगस्त मंथ में और अच्छा परफॉर्मेंस आपको थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो। और ये बात सिर्फ गोल्ड की नहीं है, सिल्वर की भी ले लो। सिल्वर का डेटा देख लो, बड़ा चार्ट पैटर्न मैंने ओपन किया, ये देखो सिल्वर कहाँ तक चला गया था, देखिए 125 के आसपास चला गया था। अगेन थोड़ा सा चार्ट पैटर्न में बड़ा बना लेता हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए कि फरवरी में यहाँ पे सिल्वर, जनवरी में ही चला गया था सिल्वर, और हाईएस्ट देखिए कितना 121 तक चला गया था। और अब सिल्वर कहाँ पे चल रहा है? लगभग 60 के आसपास हम लोग को चलते, आधा ही हो गया। तो क्या हो गया भाई? चलो भीड़ सिल्वर में आना स्टार्ट हो गई, हर थियरी बनना स्टार्ट हो गई भाई, सिल्वर ऐसा है वैसा है। मैं अगेन खुल के बोल रहा हूँ, सिल्वर भाई अच्छी चीज़ है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी भी दाम के ऊपर खरीद लो। ठीक है, जो चीज़ की वैल्यू भाई, हाँ ठीक है 100 रुपया है, ठीक है चलो आप 105 10 पे भी खरीद लो, समझ सकता हूँ। बट उस चीज़ के लिए आप 200 300 400 दे रहे हो। प्रोडक्ट गलत नहीं है, बट यस आपका प्राइसिंग गलत है। तो मार्केट में ये चीज़ें दोनों मैटर करती है भाई, कि सही प्रोडक्ट भी होना चाहिए और उसका दाम भी सही होना चाहिए, उसके लिए आपका टाइमिंग भी सही होना चाहिए। सही प्रोडक्ट में गलत टाइमिंग गलत दाम देके आओगे तो भी आपके रिटर्न्स नहीं बनने वाले हैं। तो ये चीज़ आपके दिमाग में यहाँ पे सेट होनी चाहिए। फिर क्या हो गया, अब यहाँ पे देख सकते हो भीड़ आ गई। तो जनवरी में देख लो सिल्वर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 9,500 करोड़ का इन्फ्लो आ गया भाई। एंड उसके बाद क्या हो गया था, आप यहाँ पे देख सकते हो फरवरी में इतना माइनस में चला गया। क्यों? सिल्वर कोलैप्स हो गया। ठीक है, ऊपर से आपने देखा होगा अभी तो आधा हो गया ऊपर से ऑलमोस्ट। उसके बाद देखो सिल्वर में आउटफ्लो आउटफ्लो आउटफ्लो। ठीक है, फिर थोड़ा सा जून में यहाँ पे सुधारा, फिर जुलाई में अब ओके ओके परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। मतलब पॉइंट क्या है, सेम वही चीज़ कि एकदम भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पे 9,000 9,500 करोड़ का इन्फ्लो, देन सीधा क्रैश यहाँ पे हो गया, सीधा माइनस माइनस में। ये देखो आप ही के सामने डेटा है, पैसे निकलना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो यही चीज़ रहती है दोस्तों, ये होता है कमज़ोर इन्वेस्टर की निशानी। ठीक है, वो इमोशनली डिसीजन यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, वो दिमाग का नहीं सोच मतलब सुनते हैं, वो यहाँ पे दिल की सुनते हैं। और मार्केट में अगर आप दिल की सुनोगे भाई, तो फिर भाई आप हमेशा उल्टा ही करके जाओगे। ठीक है, बाजार में एक सिंपल फॉर्मूला है, जो भी आपके इमोशंस होंगे ना उसका उल्टा कर लो। ठीक है, आपके इमोशंस क्या बता रहे हैं, अरे भाई ये भाग रहा है इसको ही खरीदो, तब तो एटलीस्ट रुक जाओ। ठीक है, यही करना होता है। ठीक है, एंड जब आपका मन ये कह रहे कि अरे भाई अब तो सब ऐसा लग रहा है कि कभी दुनिया चली गई नहीं, सब खत्म ही हो गया, क्या रिटर्न्स बनेंगे, सब इतिहास हो गया, कहानी बनाते हैं, तो समझ लेना कि भाई की चीज़ें यहाँ पे ठीक यहाँ पे होने वाली है। सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे सिर्फ गोल्ड सिल्वर की बात नहीं कर रहे, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप का भी डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। अब रिसेंटली क्या हो रहा है आपको पता ही है कि मार्केट नहीं चल रहा है इतना कुछ खास। तो लार्ज कैप से आप देख सकते हो कि जून में 2,000 करोड़ का इन्फ्लो था, एंड अब जुलाई में 1,300 करोड़ का आउटफ्लो हो गया। 163% का माइनस ग्रोथ, मतलब पैसा लोगों ने निकाल लिया लार्ज कैप से। मिड कैप ठीक है, ओके ओके परफॉर्मेंस ये देखने को मिल गया। एंड सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे चला गया? स्मॉल कैप में चला गया। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दे दिए, एटलीस्ट कंपैरेटिवली अच्छे रिटर्न्स दे दिए। तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, हर एक न्यूज़ चैनल के ऊपर ये इसकी बातें स्टार्ट हो गई, भाई स्मॉल कैप वापस अच्छा करने लग गया। और जैसे ये सारी चीज़ें हो गई तो क्या होना था, वही होना था भाई। अब भीड़ स्मॉल कैप यहाँ पे करने लग गई। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो कि अभी जून का जो डेटा था और जुलाई का डेटा था, उसमें आप देख सकते हैं स्मॉल कैप में 38% की ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब क्या है दोस्तों, चाहे आप कमोडिटी की बात कर लो, गोल्ड सिल्वर की बात कर लो, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप की बात कर लो, सब में एक ही फॉर्मूला वर्क करता है भाई। ठीक है, जो भाग रहा है भाई उसके पीछे पूरा भीड़ हम लोगों को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए अभी रिसेंटली भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि Q1 के रिजल्ट को भी आप एनालिसिस करो। ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुके हैं Q1 के रिजल्ट। सो जो PDF वाले थे, PDF मतलब जिन लोगों को नहीं पता है बता देता हूँ, PDF मतलब प्रमोटर, देन D मतलब DS एंड F मतलब FIS। सो ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, समझदार इन्वेस्टर होते हैं, इनके पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नॉलेज सब कुछ होता है। एंड लास्ट में कौन आता है? पब्लिक। अगर इनके पास सबसे ज़्यादा माल अगर टिका हुआ है एक पर्टिकुलर कंपनी का, मतलब कुछ तो उस कंपनी में बात है, आप ऐसा समझ सकते हो। और जितने भी कंपनीज जहाँ पे हम कह सकते हैं PDF प्रमोटर FIS DS इनका मिलाकर स्टेक 85% 90% ऐसा है, मिलाकर। ठीक है, मतलब पब्लिक आप कह सकते हो 10% 15% 5% है। ऐसे कंपनी के Q1 के नंबर्स काफ़ी शानदार आए हैं इसी क्वार्टर की अगर बात करें तो यही समझने वाली बात है दोस्तों। मतलब कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन वही है जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बता दिया। बस ये पिक्चर हमेशा याद रखना। ठीक है, जहाँ पे आपको भीड़ नज़र आएगी
ठीक है, उससे आपने क्या करना है, दूरी बना के रखना है। काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। और ये ऐसी कोई बात नहीं, मैं जो सच है बता देता हूँ, मैं भी शुरुआत में यही करता था, ठीक है। पर बाद में समझ में आ गया भाई, नुकसान होने लग गया। देन समझ में आ गया भाई कि आखिरी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो किसको मिलती है, आखिरी इन्फॉर्मेशन मिलती है भाई पब्लिक को, ठीक है। मतलब पब्लिक को माल चिपकाया जाता है, ठीक है। जब स्टॉक कोई भी चीज़ अगर ऐसी ऐसी चल रही होगी, कोई पैसा नहीं लगाएगा, ठीक है। जब वो चीज़ ऐसी यहाँ पे हो जाएगी, फिर पब्लिक यहाँ पे आ जाएगी और फिर पब्लिक को माल दिया जाएगा, एंड फिर ऊपर से वो नीचे, फिर पोर्टफोलियो में नजर आएगा कोई स्टॉक 30% नीचे, कोई 35, कोई 40, और फिर हम उस पर्टिकुलर कंपनी को क्या करते हैं, दोष देते हैं। वो कंपनी में दोष नहीं है भाई, हम में वो दोष है। हम क्या करते हैं, यस, हम फोमो के चलते निवेश करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, किस भाग रहा है भाई, यहाँ से और भागेगा। और ये सिर्फ मार्केट रिलेटेड नहीं है, मतलब स्टॉक मार्केट रिलेटेड, हर फील्ड में ये चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिलती है। तो बस आपने कंक्लूजन में यही करना है भाई, इन चीज़ों से आपने दूरी बना के रखनी है, ठीक है। काफ़ी लोग कहते हैं सर आप रिपीट करते हो, भाई यही चीज़ समझनी है भाई। रिपीट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि लोग नहीं समझते हैं। अगर वो एक्चुअल में ये चीज़ों को समझेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, उनका आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट वही होता है कि कोई भी, मतलब अब कल के दिन भी हम बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे मार्केट रिलेटेड, आपको पता ही है। कमेंट्स में आ ही जाती है, सर XYZ कंपनी कवर करो, सर XYZ कंपनी। मुझे समझ में आता है भाई, उस कंपनी में ज़बरदस्त कुछ तो अपर सर्किट तेजी लगा होगा, क्यों, भीड़ वहाँ पे चली गई, कमेंट से ही पता चलता है। सो बस यही याद रखना दोस्तों कि भीड़ का पार्ट मत बनना भाई। अगर आप भीड़ का पार्ट बनोगे तो मार्केट इस प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ है कि आपके पैसे बनने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके आसान भाषा में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, चाहो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चाहे तो हाइप भी कर सकते हो। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।